आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो शायद आपके दिल को छू जाए। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी खामोश रातें आंसुओं से भरी हुई थीं। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन पूरी कहानी को बयान कर देती है। ये एक ऐसे सफर की दास्तान है जहां हर रात आंसू बहते थे, लेकिन फिर एक सुबह ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलें, इस सफर को जरा करीब से देखते हैं। तो ये कहानी है जैद की। बाहर से अगर कोई देखता ना तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एक हंसता मुस्कुराता चेहरा, एक आम सी जिंदगी। लेकिन अंदर अंदर वो बिल्कुल टूटा हुआ था। एक ऐसा दर्द था जिसे कोई नहीं जानता था। हर रात जब दुनिया सो जाती थी वो अकेले में रोता था। तो सवाल यह है कि आखिर इसके अंदर चल क्या रहा था, इतना दर्द क्यों था। देखें, जैद ने बहुत छोटी उम्र में अपने वालिद को खो दिया था और जिम्मेदारियों का एक पहाड़ उस पर आ गिरा। दफ्तर में भी लोग इसका मजाक उड़ाते थे, उसे कहते थे कि तुम्हारा तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, और वो ये सारा दुख अपने अंदर ही रखता था। सोचें, दिन भर इतनी तकलीफ, इतने ताने, लेकिन जैसे ही रात होती थी ना, जैद की उम्मीद जाग जाती थी। वो अपने रब के सामने सजदे में गिरता और आंसुओं के साथ बस एक नए रास्ते की दुआ करता। यही उसकी असल ताकत थी। कहते हैं ना कि हर इंसान की जिंदगी में एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है, एक ऐसा लम्हा जब बस सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है। जहद की जिंदगी में भी वो दिन आया, एक ऐसा दिन जो उसे तोड़ने के लिए आया था, लेकिन असल में वही दिन एक बहुत बड़ी तब्दीली की शुरुआत बना। जरा तसव्वुर करें, इसके बॉस ने इसे बुलाया और सीधा कह दिया, तुम किसी काम के नहीं हो। ये अल्फाज नहीं थे, ये एक तीर था जो सीधा उसके दिल में लगा। उस दिन वो घर आकर इतना रोया कि लगा जैसे ये उसकी जिंदगी की सबसे तारीक रात है। जब इंसान बिल्कुल ही नीचे गिर जाए, जब लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो वहां से आगे क्या होता है, क्या रास्ता होता है? जैद के सामने भी बस यही सवाल था। उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे। और इसी रात, उन्हीं आंसुओं के बीच, जैद ने एक फैसला किया, एक अहद, कि अब या तो मैं मुकम्मल तौर पर टूट जाऊंगा या फिर मैं खुद को पूरी तरह बदल दूंगा। और दोस्तों, ये उसकी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और बस इस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। अब सिर्फ सोचने का वक्त नहीं था, अब कुछ कर दिखाने का वक्त था। ये वो मरहला था जब उसने मायूसी की राख से उठकर खुद को तराशना शुरू किया। जैद ने सिर्फ अहद नहीं किया, उसने एक पूरा प्लान बनाया, अपनी वापसी का एक ब्लूप्रिंट। उसने नई स्किल सीखना शुरू की, अपनी मेहनत को डबल कर दिया, मनफी बातें करने वाले लोगों से दूर हो गया, और सबसे अहम, उसने अपने ईमान और दुआ का साथ कभी नहीं छोड़ा। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई जादू नहीं था। ये तब्दीली रातों रात नहीं आई। ये दिनों, महीनों, बल्कि सालों की मुसलसल मेहनत थी। हर दिन एक छोटा कदम, हर रात एक नई कोशिश। ये एक लंबा और मुश्किल सफर था, लेकिन जैद रुका नहीं। और फिर सालों की इस खामोश मेहनत के बाद एक दिन फोन की घंटी बजी। ये वो कॉल थी जिसने सब कुछ बदलना था। एक बहुत बड़ी कंपनी ने उसका काम देखा था और वो इससे बहुत मुतासिर थे। तो अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां मेहनत का फल मिलता है। ये उस जीत की दास्तान है जो जैद ने अपनी हिम्मत और साबित कदमी के बदले में हासिल की। और हाँ, इंटरव्यू के बाद उसे जॉब मिल गई। सिर्फ कोई आम जॉब नहीं, बल्कि एक बेहतरीन नौकरी, इज्जत के साथ, अच्छी तनख्वाह के साथ। वही लोग जो कल उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसकी कामयाबी की मिसालें दे रहे थे। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत, सबसे जज्बाती लम्हा तो अब आता है जब वो घर पहुंचा और अपनी मां से लिपटकर रोते हुए बोला, मां, अल्लाह ने मेरी सुन ली। ये आंसू खुशी के थे, ये आंसू शुक्र के थे, ये आंसू एक तवील जिद्दोजहद के कामयाब इख्तिताम के थे। देखें, जैद की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। इसमें हम सब के लिए, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो आज किसी मुश्किल से गुजर रहे हैं, बहुत गहरे सबक हैं। जैद खुद कहता है, मैं हर रोज रोता था, लेकिन मुझे पता था कि अल्लाह मेरी हर रात देख रहा है, मेरा हर आंसू देख रहा है। ये यकीन, यही तो सबसे बड़ी ताकत है।
इससे ये बात साफ हो जाती है कि कोई भी कोशिश रायगा नहीं जाती। तो आखिर इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? सबसे पहली बात, मुश्किल वक्त आपको तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आता है। दूसरी बात, जो हिम्मत नहीं हारता उसे अल्लाह ज़रूर बुलंद करता है। और ये कि हर दर्द, हर दुआ, हर आंसू देखा जा रहा है। मेहनत के आंसू कभी ज़ाया नहीं होते। तो बस आखिर में एक बात याद रखिएगा, अगर आज आप किसी मुश्किल में हैं, अगर आज रातें आंसुओं में गुजर रही हैं, तो यकीन रखें ये आंसू कभी ज़ाया नहीं जाते।